स्वागत है दोस्तों फिर से आपका हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर्स अप टू डेट में। दोस्तों इस बार हम बिहार से संबंधित 35 महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम 24 तारीख को होने वाला है, तो उसमें आपका सिलेबस में ये भी है कि बिहार से भी संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। तो कोशिश किए हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है बिहार से उसको इसमें सम्मिलित करने के लिए। तो अभी हम 35 प्रश्नों का एक सेट लेकर के आ रहे हैं। आप अपना देखिए, आप उसके बाद कमेंट करके बोलिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो और इसको प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसे इस पर करंट अफेयर्स हमेशा मिलता रहेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न को हम देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो बिहार का देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां स्थान पे है। 2 नंबर प्रश्न को देखिए। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने परीक्षा से पूर्व ही पटना कॉलेज को छोड़ दिया था? तो जयप्रकाश नारायण जो हैं असहयोग आंदोलन के दौरान परीक्षा से पूर्व पटना कॉलेज को छोड़ दिया था। 3 नंबर प्रश्न को देखिए। झारखंड के गठन के बाद बिहार में राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड के गठन के बाद बिहार में राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 16 है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, 4 नंबर प्रश्न को। 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद किसने किया? यानी कि सिपाही विद्रोह, जिसको 1857 का विद्रोह कहते हैं, उसका नेतृत्व बिहार में कौन किया था? तो कुंवर सिंह। जब कुंवर सिंह मर गए थे तो उसके बाद कौन नेतृत्व किया था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा अमर सिंह नेतृत्व किए थे। 5 नंबर प्रश्न को देखिए। किस खनिज संसाधन के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है? तो पाइराइट खनिज संसाधन के उत्पादन में बिहार का एक एकाधिकार है। 6 नंबर प्रश्न को देखिए। बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? तो बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल आपका क्या है? गन्ना है। 7 नंबर प्रश्न को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पटना स्थित पत्थर की मस्जिद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पटना स्थित पत्थर की मस्जिद को अन्य नाम संगी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। 8 नंबर प्रश्न को देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक प्रांत के रूप में बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया था? यानी बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया था? तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार जो है पश्चिम बंगाल से अलग हो गया था एक प्रांत के रूप में। इसमें सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट को सम्मिलित किया गया है दोस्तों। 9 नंबर प्रश्न को देखिए। बिहार में धातु से बने सिक्के सर्वप्रथम किस काल के पाए गए थे? बिहार में धातु से बने सिक्के सर्वप्रथम बौद्ध काल के पाए गए थे। 10 नंबर प्रश्न को देखिए। बिहार में रेल पहिया कारखाना किस स्थान पर स्थित है? तो बिहार में रेल पहिया कारखाना 3 स्थानों पर है। बेला है, दरियापुर है, सारण है। तो बेला, दरियापुर, सारण में रेल पहिए का कारखाना बिहार में स्थित है। 11 नंबर प्रश्न को देखिए। खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना 5 अक्टूबर 1891 ईस्वी को हुआ था। 12 नंबर प्रश्न को देखिए। बिहार में लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 40 है। बिहार में लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 40 है। 13 नंबर प्रश्न को देखिए। धर्मपाल के बाद पाल वंश का शासक कौन बना था? धर्मपाल के बाद पाल वंश का शासक देवपाल बना था। 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 1758 ईस्वी में किस कंपनी ने बिहार में सोरे के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था? तो 1758 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार में सोरे के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। 15 नंबर प्रश्न को देखिए। 16 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून भंग करने के लिए पटना के किस स्थान को चुना गया था? तो 16 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून भंग करने के लिए पटना के नखासपिंड स्थान को चुना गया था। कौन स्थान को चुना गया था? नखासपिंड स्थान को चुना गया था। 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं।
भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो भारत में योजना आयोग का गठन मार्च 1950 ईस्वी को हुआ है। 17 नंबर प्रश्न को देखिए। 1857 जो कि सिपाही विद्रोह के नाम से आता है के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 18 नंबर प्रश्न को देखिए। 1921 ईस्वी में गांधी जी ने पटना में किस कॉलेज की स्थापना की थी? तो 1921 ईस्वी में गांधी जी ने पटना में बिहार विद्यापीठ कॉलेज की स्थापना की थी। 19 नंबर प्रश्न को देखिए। बिहार के किस जिले में बेरियम पाया जाता है? तो बिहार के गया जिले में बेरियम पाया जाता है। 20 नंबर प्रश्न में आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके बांकीपुर के जेल में रखा गया था। 21 नंबर प्रश्न को देखिए। बिहार में 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो बिहार में 1857 विद्रोह का प्रारंभ दानापुर से हुआ था। 22 नंबर प्रश्न को देखिए। बिहार में रेल परिवहन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो बिहार में रेल परिवहन का प्रारंभ 1860 ईस्वी में हुआ। नोट में आप देख लीजिए, भारत में पहली रेल लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के लिए चलाई गई थी। उसके बाद बिहार में 1860 ईस्वी में रेल परिवहन का प्रारंभ किया गया। 23 नंबर प्रश्न को देखिए। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाने वाली नदी समूह का क्या नाम है? यानी बिहार और यूपी को अलग करता है एक नदी सीमा रेखा, उसका क्या नाम है? तो देखिए क्या है। कर्मनाशा है, कर्मनाशा है, गंडक है और घाघरा। ये 3 नदी है जो एक सीमा तय करती है बिहार और यूपी के बीच में। कौन कौन सा नदी है? कर्मनाशा नदी है, गंडक नदी है और घाघरा नदी। 24 नंबर प्रश्न को देखिए। राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। 25 नंबर प्रश्न को देखिए। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तब प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व। अब कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। 26 नंबर प्रश्न को देखिए। बौद्ध साहित्य ग्रंथों को किस नाम से जानता है? बौद्ध साहित्य ग्रंथों को त्रिपिटक नाम से जाना जाता है। 27 नंबर प्रश्न को देखिए। बौद्ध कला से संबंधित कांस्य से प्रतिमाओं का निर्माण किस युग की विशेषता थी? तब पाल युग की। बौद्ध कला से संबंधित कांस्य से प्रतिमाओं का निर्माण किस युग की विशेषता थी? तब पाल युग की। 28 नंबर प्रश्न को देखिए। 1946 ईस्वी में किस नेता को बिहार का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था? तो श्री कृष्ण सिंह। अगर ये जो 1946 में किया गया था, यही जो श्री कृष्ण सिंह जो हैं बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी हैं। अगर राज्यपाल पूछे तो दौलत राम। कौन है राज्यपाल? दौलत राम। अगला प्रश्न को देखिए। 29 नंबर प्रश्न क्या में है? मंत्रिपरिषद का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मंत्रिपरिषद का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 30 नंबर प्रश्न को देखिए। महावीर की माता का नाम क्या है? तो महावीर का माता का नाम चित्रशला है। चित्रशाला है। 31 नंबर प्रश्न को देखिए। कौन सी नदी गंगा में दक्षिण से मिलती है? गंगा में दक्षिण से मिलने वाली नदी कौन है? तो वह है पुनपुन नदी। 32 नंबर प्रश्न देखिए। मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना की शुरुआत बिहार में किस वित्त वर्ष में की गई थी? तो मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना की शुरुआत बिहार में वित्त वर्ष 2008-9 के बीच में की गई थी। 33 नंबर प्रश्न को देखिए। बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? तो अभी डिस्कशन हो चुका है कि गन्ना है। 34 नंबर प्रश्न को देखिए। 1899 और 1900 के बीच मुंडा आंदोलन के नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे। 1899 और 1900 के बीच में जो मुंडा आंदोलन चला था उसके नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे। नेक्स्ट
प्रश्न को देखिए, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।